अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। आज दूसरा लेक्चर है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है कि कार्बन की अहमियत क्या है। तो कार्बन की अहमियत की बात करते हुए हम कहते हैं कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बुनियादी एलिमेंट है। बुनियादी एलिमेंट मींस कल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। तो ये बात आप पहले से जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की मौजूदगी में जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो पहली लाइन समझने में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बुनियादी एलिमेंट्स हैं। जो नेक्स्ट बात उसने की, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो कहता है ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज। आपके बुक वाले ने कहा कि ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज, मखसूस खसूसियात की वजह से इट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। जिंदगी के ढांचे में या जिंदगी बनाने में कार्बन एलिमेंट का बहुत ज्यादा या मरकजी किरदार है। सेंट्रल पोजीशन, मरकजी किरदार है। कैसे मरकजी किरदार? ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज, अपनी मखसूस खसूसियात की वजह से। अब हम यूनिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है या जानदार का जिस्म बनाने में अहमियत रखता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उन प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तीसरी बात, ये कैटिनेशन के अमल में जाता है। चौथी प्रॉपर्टीज कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है। और पांचवी प्रॉपर्टीज कि ये बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है या उनकी बैकबोन है। इन तमाम प्रॉपर्टीज को इस आर्टिकल के अंदर हमने डिस्कस करना है फर्दर वे फर्दर। सो सबसे पहले हम पहली यूनिक प्रॉपर्टी देखेंगे कि जिसकी वजह से कार्बन जिंदगी में बहुत अहमियत का मालिक है। वो पहली प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड बनाना। कोवलेंट बॉन्ड। सो हम कहते हैं कि कार्बन जब भी किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। बॉन्डिंग मुख्तलिफ किस्म की थी, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, पोलर बॉन्डिंग। तो उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप है कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो कार्बन जिस भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो ये उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से वजूद में है। आपने आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ा कि जब किसी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये 9th क्लास में पढ़कर आए, 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो कि जब किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर खारिज कर देता है या किसी और को दे देता है और अगला एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज लगता है। इस वजह से ऑपोजिट चार्जेस की वजह से उन दोनों में अट्रैक्शन से आयोनिक बॉन्ड बन जाते हैं या आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब दो एक जैसे एलिमेंट, मतलब
अब यहां पर अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये चाहता है कि ये इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले और अपना डुप्लेट मुकम्मल करे। ये कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे, मैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करूं। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को डॉट फार्मूले के साथ जाहिर कर रहा हूं, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि इलेक्ट्रॉन उसके डॉट क्रॉस के और इसके डॉट के और उसके क्रॉस के। अब ये दोनों क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करके ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट जी, कोवलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ टाइप्स होती है। कौन कौन सी टाइप्स है आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का सिंगल पेयर या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड। कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा ले, इश्तराक में हिस्सा ले, तो ऐसे बॉन्ड बनने को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल, वही एग्जांपल है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से जाहिर करता हूं और इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से जाहिर करता हूं, या ये जो दूसरा हाइड्रोजन है मैं इसको रेड मार्कर से ड्रा कर देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे। तो ये 2 हाइड्रोजन है, अब इन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए। अब आप अगर इलेक्ट्रॉन को देखो तो एक ये और एक ये, एक जोड़ा बना। सो वन पेयर इज शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़े का इश्तराक हुआ, तो इससे जो बॉन्ड बना इन दोनों के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसके नतीजे में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया या H2 बन गया। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा कि when 2 pairs of electrons are shared, जब इलेक्ट्रॉन्स के 2 जोड़ों का इश्तराक हो, 2 पेयर्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो, मैं कहता हूं ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या काम करेगी, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक कर लेंगी, यानी कि ये एक पेयर हो गया और ये 2 पेयर। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 2 जोड़े। सो द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड by the sharing of 2 pairs of electrons, yeah, this bond is formed by the sharing of 2 pairs of electrons, electrons के 2 जोड़े इश्तराक करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके नतीजे में बनेगा हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने पेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो अब इन दोनों में ये जुड़ा भी इश्तराक शुदा है और ये भी इश्तराक शुदा है, ये भी इश्तराक शुदा है। सो हम इसकी तारीफ लिखते हैं, द बॉन्ड which is formed by the sharing of
3 pairs of electrons, तो 3 pairs of electrons शेयर्ड होंगे, उसके नतीजे में ये बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। So the bond that is formed by the sharing of 3 pairs of electron, जैसे ये N2 का मॉलिक्यूल बना, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग की मिसाल है। सो पहले हमने खसूसियात पढ़ी, यूनिक प्रॉपर्टी कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। फिर हमने पढ़ा कि किस किस्म की कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है कार्बन। नेक्स्ट जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो 4 वैलेंसी जाहिर करता हो या 4 बॉन्ड बना सकता हो, उसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो ये टेट्रावैलेंसी जाहिर करता है, यानी कि कार्बन शो टेट्रावैलेंसी बिकॉज इट कैन कंबाइन विद 4 अदर एटम और रेडिकल्स। कि कार्बन टेट्रावैलेंट है क्योंकि ये 4 एटम के साथ या रेडिकल के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 4 मजीद बॉन्ड बना सकता है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहां आ जाए। ये कार्बन है, अब आप इस कार्बन को टेट्रावैलेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये 4 एटम के साथ मिलेगा। अब एक बॉन्ड यहां पर ये इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ। अब इसके चारों कोनों के ऊपर हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, उसके साथ तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। अब यहां पर देखो कि इट कंबाइन विद 4 अदर एटम्स और रेडिकल। अब ये हाइड्रोजन के एटम है या रेडिकल भी आप इनको कह सकते हो। तो यहां पर अगर आप सिमेट्री देखो तो सिमेट्री क्या बनती है, या इसकी अरेंजमेंट या सीक्वेंस कैसी बन रही है, आप देखेंगे एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और ये चौथा कोना, तो 4 एजेस या कोने बनते हैं। सो हम कहते हैं कि 4 बॉन्ड अरेंज, 4 बॉन्ड इस तरह से बने हुए हो कि टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री प्रेजेंट हो या टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री नजर आए। सो कार्बन जब 4 एटम के साथ या रेडिकल के साथ मिलती है, तो ये उनके साथ इस तरह से टेट्रावैलेंसी में बॉन्डिंग बनाती है, या इस तरह के बॉन्ड बनाती है कि टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री या 4 कोनों वाली शक्ल बनती है। ये शक्ल क्यों बनती है? क्योंकि टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब होता है मुस्तहकम होना। जैसे चेयर है, उसकी 4 टांगें हैं, अगर एक टांग तोड़ दी जाए तो चेयर नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। तो अब अगर चारों टांगों पर खड़ा होना है तो चारों तरफ से उसको अपने साथ एटम्स के बॉन्ड बनाने हैं। अब एक बात यहां पर है कि व्हाट इज रेडिकल। आप पीछे पढ़ चुके हो, हमने 9th क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ऐसे एटम जिनमें तादाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। या आपको मैं रेडिकल की एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं कि रेडिकल एक ऐसा एटम है कि जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मसलन अगर आप क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन के पास यहां पर ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, यहां पर भी ये लोन पेयर, यहां पर भी ये लोन पेयर, लेकिन यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खड़ा है। तो अब ये क्लोरीन हमारे पास हो गई रेडिकल। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन भी रेडिकल है। सो इस बार कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्डिंग शो किया तो वो रेडिकल मिला, एटम नहीं मिला। एटम कार्बन अगर खुद को देखते हैं तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तादाद में जाहिर नहीं कर रही, तो इसको हम रेडिकल नहीं कह सकते।
सो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कार्बन कंबाइन विद 4 other atoms and radical, these 4 bonds are arranged in tetrahedron symmetry and cause stable configuration के एक मुस्तहकम शक्ल बनती है। अब इस मुस्तहकम शक्ल का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये स्टेबिलिटी की वजह से कार्बन टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री बनाते हैं, स्टेबल है। इस स्टेबिलिटी की वजह से इट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल या सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सो इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर कि कार्बन स्टेबल होने की वजह से सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होगी, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो हमने दो पढ़ लिए। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरी कि ये टेट्रा वैलेंट है, और उसके बाद हमने कैटिनेशन के अमल को ज़ाहिर करना है। 10th क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कैटिनेशन क्या होती है कि जब एक जैसे एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, एक जैसे एटम, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक जैसे एटम जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते जाएं, लंबी चेन्स बना दें, तो इस लंबी चेन्स बनाने के अमल को हम कैटिनेशन कहते हैं। ये 10th क्लास में पढ़ गए। लिंकिंग ऑफ सेम एटम्स फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, एक जैसे एटम मिले और लॉन्ग चेन्स बना दें तो इसे हम कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कैटिनेशन प्रोसेस कार्बन के अंदर 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहला कैटिनेशन प्रोसेस है स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन की अगर आप डेफिनेशन करोगे तो आप क्या करोगे? आप कहोगे इफ कार्बन एटम्स if carbon atoms form long straight line, कि कार्बन एटम एक साथ मिलकर एक लंबी सीधी लाइन बना दे, कतार बना दे, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर पड़े रहते हैं, सीधी लाइन में पड़े रहते हैं। मसलन ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें 4 कार्बन मौजूद हैं। अगर आप कार्बन की वैलेंसी पूरी करना चाहें तो आप टेट्रा वैलेंस से पीछे पढ़ कर आए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। एक बॉन्ड इसके साथ इस कार्बन ने बनाया हुआ है तो बाकी ये 3 बॉन्ड बनाएगी, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसमें 2 बॉन्ड, एक यहां पर एक यहां पर बनाया हुआ है, मजीद ये 2 बना सकती है तो 2 यहां आ गए। अब आप इसको देखो तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो यहां पर ये मजीद 2 बना सकती है। इसको देखो तो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको मजीद 3 बॉन्ड्स की जरूरत है तो इसने ये बॉन्ड बनाया। लेकिन हमने हाइड्रोजन के साथ नहीं देखना, हमने देखना है कि सेम एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो हमने जब देखा तो एक जैसे एलिमेंट बिल्कुल सीधी चेन में जुड़े हुए थे, तो अगर इस तरह की कैटिनेशन हो तो इसे हम स्ट्रेट चेन कैटिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के साथ साथ साइड चेन्स भी मौजूद हो, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ या स्ट्रेट चेन के साथ साथ साइड लाइंस भी मौजूद हो तो तब हम कहते हैं कि ब्रांच चेन। सो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग साइड चेन्स, हाइड्रोकार्बन्स की लंबी जंजीरें जिनमें साइड चेन्स भी मौजूद हों या उनके साइड्स में भी कार्बन्स या चेनें मौजूद हों तो उनको हम ब्रांच चेन्स कहते हैं। मसलन वही मैं उठा लेता हूं कार्बन, तो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, लेकिन यहां पर ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन, यहां पर ये 5वां और 6ठा। अब देखो जी,
अब आप इसको देख रहे हो, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये मजीद अपने साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और मिला सकता है। इसकी वैलेंसी 3 है, 1 2 3, तो एक ये और मिला सकता है अपने साथ। इसको देखो, इसके पास 2 बॉन्ड पहले से है, 1 और 2, ये अपने साथ मजीद 2 बॉन्ड बना सकता है। इसको देखो, इसके साथ पहले से 1 बॉन्ड है तो ये मजीद अपने साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। अब आप इसको देखो, इसके पास पहले से 3 बॉन्ड है तो ये अपने साथ 1 बॉन्ड और बना सकता है, ये 2 मिला सकता है और ये अपने साथ 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो अब आप कॉन्फ़िगरेशन को देखो, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, ये आप देखो कॉन्फ़िगरेशन है या कैटेनाइजेशन प्रोसेस है। आप देख रहे हो कि इस सीधी चेन के साथ साथ कुछ साइड चेन्स भी मौजूद हैं, यानी कि किनारों से भी कुछ जंजीरें निकल रही हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन के साथ साइड चेन मौजूद हो तो इस तरह की कैटेनाइजेशन प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रॉन्ज चेन कैटेनाइजेशन। अब रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन कंबाइन विद ईच अदर। अगर आप स्ट्रेट चेन के बारे में लिखना चाहें या ब्रांच चेन के बारे में, यानी कि ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं कि पहला और आखिरी कार्बन इन दोनों में फ्री है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इससे जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो रिंग शक्ल की होती है। जैसा कि मैं आपको यहां पर बनाना चाहता हूं, ये कार्बन, ये एक और कार्बन, ये एक और कार्बन, ये एक और कार्बन और ये एक और, फिर यहां पर एक और, अब ये एक और। अब आप इसको देखो तो ये पहला और ये आखिरी कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट कार्बन नंबर। तो इसमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कंबाइन है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है कैटेनाइजेशन से उसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर की आप दो तरह से वैलेंसी पूरी कर सकते हो। 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा था कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या बेंजाइड कंपाउंड होते हैं। बेंजाइड कंपाउंड में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगाओ भी मर्जी वाले हो, या आप यूं देख लो कि इस कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड खड़े हैं तो इसके साथ मजीद 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, इसके साथ भी 2 बॉन्ड खड़े हैं तो यहां भी मजीद 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये आपकी वैलेंसी पूरी होगी। सो आज यहां तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट